अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। जिंदाबाद 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 उम्मीदवार हल्के हैदराबाद कांग्रेस की लीडर बिल्कुल जीती जा रही है, नेक तमन्नाओं के साथ, दुआओं के साथ, अकीदत के साथ कि अल्लाह ताला आपको बेहतरीन सेहत दे और कामयाबी अता फरमाए। क्योंकि इस वक्त सारे हिंदुस्तान में कांग्रेस की लहर चल रही है। साहब मर्द मुजाहिद की तरह हर गली कूचे के अंदर फिर रहे हैं। आज बड़े बड़े सियासतदानों के दांत खट्टे कर दिए। समीर साहब की जो मुहिम है, जो इनकलाबी मुहिम है, और जनाब जो सारी सहाफत का ताउन है, हर गली से, हर गोशे से, हर नुक्कड़ से समीर साहब के हक में आवाज़ उठ रही है और लोगों की दिल की धड़कनें तेज हो रही। जिस राहों से आप गुजर रहे हैं जनाब सनाउल्लाह खान साहब, नहीं मेरे नहीं, अरे साहब हैं नौशान महफिल बज़्म महफिल, मैं तारुफ देता हूँ, मैं इंट्रोडक्शन देता हूँ साहब, आप बैठिए। तमाम मर्द व ख़वातीन, ये हम सब के लिए बाइस मसरत, बाइस शादमानी, बाइस खुशी, बाइस फ़ख्र और जनाब जी हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि जबकि इंतख़ाबात का सिलसिला चल रहा है सारे हिंदुस्तान के अंदर, आप जानते हैं कि फ़िरक़ा परस्ती का दौरा है, लेकिन अल्लाह ताला का अज़ीम शान शुक्र ख़ास है कि जो रियासत तेलंगाना बिलखुसूस शहर हैदराबाद, यहाँ की सरजमीन पे बड़े बड़े औलिया अल्लाह रूसी साधु आराम कर रहे हैं और ये शहर पे अल्लाह पाक की खास नजर करने में खास है। तो पुराने शहर के अंदर सैकड़ों हमारे अक़लियतों के मसाइल हैं, मुसलमानों के मसाइल हैं, क्रिश्चियन के मसाइल हैं, एससी के मसाइल हैं, बीसी के मसाइल हैं, एसटी के मसाइल हैं, ज़िंदगी के फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखने वाले हर इंसान के मसाइल हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है 40 साल से एक जमात वहाँ पे हुकूमत कर रही है, मजहब के नाम पे, जबान के नाम पे, कलमे के नाम पे, सियासत के नाम पे दिलों में खौफ डालते हुए कि सेकुलरिज्म की बुनियादों से, आपको सेकुलरिज्म की फिजाओं से दूर रखना चाहते हैं। तो वो निगाहें जो दिल्ली में बैठ के हैदराबाद को मुशाहदा कर रही थी, जिनका नाम मोहतरमा सोनिया गांधी जी है, राहुल गांधी जी है, प्रियंका जी हैं, और हमारे रियासत तेलंगाना के डायनेमिक, एनर्जेटिक, मैन ऑफ कैरेक्टर, मैन ऑफ सिंसियरिटी, ए डैशिंग पर्सनालिटी जनाब रेवंत रेड्डी साहब ने आली जनाब इज्जत माप समी मोहम्मद समीर वलील्लाह साहब के नाम को खतियत दी है। हैदराबाद से आपका नाम जैसी अनौंस हुआ, लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई, और जो लोग ये चाहते थे कि अपने नापाक अज़ाए में कामयाब होना, अल्लाह की आदत है कि अल्लाह जिसे चाहता है काम ले लेता है। तो कुदरत ने महसूस किया कि तुम्हारा जुल्म, तुम्हारा सितम, तुम्हारी जनाब जो बर्बरियत, तुम्हारे एजेंटों के जरिए गरीब मुसलमानों की ज़मीनों पे कब्जे करना, बेवाओं को सताना, यतीमों के ताल्लुक से अल्लाह का ऐलान है, या लोगों तुम यतीमों के नाम को मत जाओ, यतीमों से मैं मोहब्बत करता हूँ, यतीमों से मेरा हबीब पाक हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत करते हैं। अल्लाह का हाथ यतीमों के सर पे है, ये यतीमों को भी नहीं छोड़ते। ऐसे जालिम, ऐसे जाबिर, ऐसे दुश्मन कौम के रहनुमा कहलाने के लायक ही नहीं है। तो हमारी आपसे अदबन गुजारिश है कि बात हमारे उम्मीदवार बज़्म महफिल, जो अंजुमन महफिल, हमारे दिलों की धड़कन, मुझसे कहा है कि अंसारी साहब मैं मुख्तसर वक्त के लिए आऊँगा। हम भी देख रहे हैं कि जैसी साहब जाते हैं सैकड़ों नौजवान अब्दुल ज़ईफ लोगों का काफिला आपको लपट जाता है। हर आदमी अपना दुख, अपना दर्द, अपनी फरियाद साहब बड़ी खुश हस्तूबी के साथ होठों पे मुस्कुराहट रखते हुए हर एक की जनाब जी तकलीफ को दूर करते हैं। इन्हीं लोगों के ताल्लुक से किसी कलमकार ने लिखा है कि जलते हुए दिए की लौ पर तो हर परवाना ही रस करता है, लेकिन बुझती हुई शमा का तवाफ करना ही परस्तिश का हसीन अंदाज है। हंसने वाले के साथ तो जमाना हंसता है, लेकिन रोने वाले के आगे कि अपना दामन तक नहीं फैलाता। याद रखिए जिंदगी तो वही है जो दूसरों के काम आते हैं, जियो तो शमा की तरह जो खुद जल कर दूसरों को रास्ता बताती है। कबीर साहब की जिंदगी भी उस शमा की मानिंद है जिसकी लौ में इंशाअल्लाह ताला हल्के हैदराबाद के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, एससी, बीसी, एसटी सब कामयाबी की तरफ रवाना होंगे। हमारी बिलखुसूस बहनों से, भाइयों से इंसानी ज़मीर की आवाज़ के ऊपर गुजारिश है
کہ وقت ہے آپ لوگ جاگو, کوئی جذباتی نعرے مت آؤ. اور میں ایک بات صاحب اجازت دیے تو کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ یہ بولتے ہیں کہ کردار ہمارے پاس ہے, اخلاق ہمارے پاس ہے, انسانیت ہمارے پاس ہے, ہم زبان کے پابند ہیں, ہم اصول کے پابند ہیں, اپنے عہد کے پابند ہیں. صاحب ایک واقعہ میں آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں. دیکھیے, اگر میں کسی سے محبت کرتا ہوں, دوستی کرتا ہوں, قدر کرتا ہوں, آپ کسی سے محبت کرتے ہیں, دوستی کرتے ہیں, قدر کرتے ہیں, تو اس کی ہر ادا آپ کو مجھے پسند آنی چاہیے, آپ کو پسند آنی چاہیے. ایک مجلس اتحاد المسلمین کا جانباز, وفادار, ایماندار کارکن محمد غوث ان کا نام تھا. ملے پلی کے دامن میں رہتے تھے. 19 مہینے جو ہے یہ لوگ جیل میں نہیں تھے. غوث صاحب 19 مہینے جیل کی صحبتوں کو, محکمہ پولیس کے لوگ بیٹھے ہوئے جانتے ہیں کہ انہوں نے جیل کی صحبتوں کو برداشت کیا. اس کے بعد آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے چھٹ کے آئے تو ایک MLA ان کا, تاکہ معلوم تھا کہ انہوں زندہ رہیں گے تو آصف نگر ہم کبھی جیت نہیں سکیں گے. تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ اس خاتون کی خبر کو, ان لوگوں کی خبروں کو نور سے بھر دے. ہماری سول لیبرٹیز کی میڈم تھی پروفیسر ریحانہ میڈم نے آ کے پورا جانچ کیا اور انہوں نے رپورٹ دی کہ غوث صاحب کے قتل میں یہ متعلقہ MLA انوالو ہے. قاتلوں کو اپنے گھر میں پناہ دیا, اپنی جگہ پناہ دیا, لہذا انہیں بھی قاتل سے کم نہیں, اس کو جناب جو قتل کی سزا دینی چاہیے. تو یہی مجلس اتحاد المسلمین کا کردار تھا. انہوں نے کہا مودون صاحب جب حلقہ آصف نگر سے الیکشن میں آئے, سنو اگر تمہاری یادداشت اچھی ہے, اللہ نے تمہاری یادداشت کو توانائی دی ہے, تقویت دی ہے, تندرستی دی ہے, تم کو شعور دیا ہے, تم کو ضمیر دیا ہے, انسانیت کا دل اگر تمہارے سینے میں دھڑکتا ہے تو ماضی کی اس طرف جاؤ. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, الیکشن کے اندر آپ آئے اور بولے کہ تم ایسے MLA کے لیے کام کرتے ہو جس کا چکا ہے, جس کا نظریہ RSS کا ہے, ایسا شخص. اس کے بعد چھوٹا بھائی آ کے بولتا ہے کہ غوث بھائی آپ کا قتل ہو گیا, نہیں تھا, میں رہتا تو 2-4 اور لگ جاتے, لیکن غوث بھائی آپ کے ایک کے خون کے خطرے کی قسم ہم ان قاتلوں سے انتقام لیں گے. یہ انتقام لیا گیا. وہی MLA کو بڑے بھائی جا کے KCR کے پاس سفارش کر کے سفارش کرتے ہیں, اسی کو پروان چڑھاتے ہیں. تو وہ جذبات کہاں گئے آپ کے, وہ پارٹی کے فوجدار کے ساتھ آپ کی محبت. میں ان پارٹی کے سرگرم کارکنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, وہ ایسا کارکن تھا, ایسا جانباز تھا, ایسا وفادار تھا, ایسا ایماندار تھا, ایسا تقوی پہ تھا, ایسا صداقت کی راہوں پہ تھا, ایسے حق کی راہوں پہ تھا. حیدرآباد اس کی مثال دیتا تھا اور ان کے والد مرحوم اس کو اپنے دل کے خانے میں, خانوں میں جگہ دیتے تھے. تو جب ایسے وفادار کو نہیں پوچھا گیا تو آپ کو کیا پوچھا جائے گا. تو وقت کا تقاضا ہے, نفرت کی انسانیت فرعونیت کا یہ عالم ہو گیا. جب الیکشن آتا ہے تو ہمارے اپنی کشکوں کے لیے بھیک مانگنے آتے ہیں ووٹوں کے لیے. جب ووٹ دے کے منتخب ہو جاتے ہیں تو قوم کو بھول جاتے ہیں, سرمایہ داروں کے پیچھے ہو جاتے ہیں, پیسے والوں کے پیچھے ہو جاتے ہیں, سود خوروں کے پیچھے ہو جاتے ہیں, قاتلوں کے پیچھے ہو جاتے ہیں, لینڈ گرابرز کے پیچھے ہو جاتے ہیں. ارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا جب نعرہ مارتے ہیں, کلمہ مبارک پڑھتے ہیں, تو پھر تمہارا ضمیر کہاں گیا آخر. آج پرانے ہیر کے بعد سبیر صاحب کے سامنے آپ سے سوال کرتی ہے, بتاؤ کہ تمہارے اخلاق کیا ہے, تمہاری انسانیت کیا ہے. بھائی صاحب بہت کھیل ہو گیا آپ کا. دیکھیے کہ آپ کے اعمال سے قوم بھی بھگت رہی ہے. آج دھوپ کا یہ عالم ہے. میں ایک بہت بڑے بزرگ سے پوچھا تھا, سمیر صاحب کہ صاحب یہ گرمی کیا ہے, تو اتنے بڑے بزرگ نے کہا, انصاری صاحب گرمی, سردی, بارش اللہ کی مخلوق ہے جس پہ حکم ہوتی ہے, جس پہ حکم نہیں ہوتا نہیں ہوتی. اگر میر کارواں صحیح رہا, میر قافلہ صحیح رہا, رہبر صحیح رہا, رہنما صحیح رہا, تو اللہ اپنی نوازشوں کی باری بھی کرتا ہے. تم تو کروڑوں کے محل بنا کے رہ گئے, لیکن آج چار مینار کے دامن میں رہنے والے غریب وہی غریب ہیں, مفلسی کا شکار ہیں, بے روزگاری کا شکار ہیں. آج نلیوں کے کرائے ہیں, گھروں کے کرایہ ہے, تقاریب ہے اور دواخانے ہیں, کوئی سہولت نہیں. آج ان کے دواخانوں میں جاؤ, بغیر ایک تکڑا حدیہ تشکر لیے کہ میت کو ریلیز نہیں کرتے. آپ کس کردار کی بات کرتے ہیں. تو میں آخری میں تمام ہمارے بھائیوں, جیالے بہنوں سے, ہماری شیرنیوں سے یہی کہوں گا کہ آپ لوگ برنا شمشیر ہو جائیے. 13 تاریخ کے دن انشاءاللہ تعالی صبح کے بڑی ساتوں میں نکل کے
मोहम्मद समीरुल्लाह आपका भाई है, आपके खानदान का फर्द है, जो है आपका भाई है, दिल का टुकड़ा है। आपकी हर उम्मीद इंशाअल्लाह ताला इनकी पैरवी से, इनकी नुमाइंदगी से, इनकी सियासी ताकत से, इनकी समाजी ताकत से, इनकी अखलाकी ताकत से, इनकी इंसानियत की ताकत से आपके मसाइल दूर होंगे। एक आदमी से ना हिंदुस्तान चलने वाला है, ना पार्लियामेंट चलने वाली है। जैसा करियाप्पा को जो है बगैर के टाइम हिंदुस्तान की आन बान शान है। और आप भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों, तुम्हारे को जो तहफुजात दिए गए, मोहम्मद अली शब्बीर जो 4% तहफुजात का चैंपियन है, आज आंध्र प्रदेश में उनका हाथ कोई पकड़ नहीं सके। वो 4% में अल्लाह के बल से हमारे बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, स्कॉलर बने, इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में आए, मेडिकल डिपार्टमेंट में आए। तो शब्बीर अली साहब ने कहा है आपके ऑफिस के इफ्तिताह के टाइम पे कि मैं तमाम पुराने शहर के जनाब जो वासियों से वोटरों से अपील करता हूं कि जज्बाती नौरम बन जाओ, सबीर का साथ दो। तो कांग्रेस आपके साथ है, रेवंत रेड्डी आपके साथ है, मोहम्मद अली शब्बीर आपके साथ है, हुकूमत आपके साथ है, इक़्तिदार आपके साथ है, इंसानियत आपके साथ है, सियासी पॉलिटिकल पावर जो बोलते हैं वो आपके साथ है। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, कौम में एक जहती के परचम को बरकरार रखने के लिए, फिरका परस्ती के खातों को ख़त्म करने के लिए ये तकरीब तेलंगाना उर्दू फोरम, मदर एजुकेशन सोसाइटी जो अरसे दराज से उर्दू ज़बान जो हमारी मताए हयात है, मताए ज़ीस्त है, मताए ज़िंदगी है, तमाम इस्लामिक लिटरेचर उर्दू ज़बान में है। उर्दू हम पढ़ेंगे लिखेंगे तो हमको मालूम होगा कि हलाल क्या है, हराम क्या है, जायज़ क्या है, नाजायज़ क्या है, हक क्या है, जुल्म क्या है। और एक आखिरी बात, कल के एक टीवी के अंदर मुनव्वर मुस्तकबिल होना है, ताबनाक मुस्तकबिल होना है, आपके बच्चों की जिंदगियां संवरना है। तो कांग्रेस का साथ दीजिए। समीरुल्लाह आपका साथी है, आपका दोस्त है, आपका हमदर्द है, आपका खादिम है, आपका भाई है, आपका घर का एक फर्द है, आपका एक फ्रेंड। मैं मोहम्मद सनाउल्लाह खान साहब से ख्वाहिश करूँगा कि 2 मिनट साहब भी अपने नज़रियात का एहसास। मैंने हर गम खुशी में डाला है, मेरा हर एक चलन निराला है। लोग मरते हैं जिन हादसों से, उन हादसों ने मुझको पाला है। आज तेलंगाना उर्दू फोरम मदर एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से हालिया तेलंगाना में जो इंतखाबात का सिलसिला चल रहा है हल्के लोकसभा पार्लियामेंट का, इस ज़िमन में हल्के हैदराबाद से जो है जवान साल कायद मोहम्मद समीर वलीउल्लाह साहब को हाई कमांड कांग्रेस ने टिकट दिया है, जो नौजवानों के दिलों की धड़कन है। अभी यहाँ पे बहुत बड़ी इंतखाबी मुहिम मुनक्किद हुई, जिसमें मोहम्मद सनाउल्लाह खान साहब सदर नशीन SC ST BC माइनॉरिटी विंग और मोहम्मद साजिद अली साहब, मोहम्मद शुजा साहब, मोहम्मद मसूद अली साहब के अलावा श्रीनिवास राव साहब और दीगर हमारी ख़वातीन, शुजा साहब, ख़वातीन का नाम लेना बाद ज़रा एहतियात करना पड़ता है। अल्लाह ताला के अजीम शान फضل और करम ख़ास से बड़ी तादाद में शरीक थे और उन्होंने इस बात का अहद किया कि 40 साल से जो जमात हमारी ज़बान का, हमारे जज्बात का, हमारे एहसासात का, हमारी मासूमियत का, हमारी मज़लूमियत का, हमारी शराफत का इस्तेसाल नाजायज़ कर रही है, अब उसके अख्ताम का वक्त आ गया है। कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर पार्टी है, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की पार्टी है। मोदी जो वज़ीर आज़म हिंदुस्तान हैं, 1 अरब 40 करोड़ आवाम के नुमाइंदे हैं, लेकिन सिर्फ हिंदुत्व की बात करते हैं, जबकि हिंदुस्तान में हर मज़हब का, हर ज़बान का, हर कल्चर का, हर जनाब जो मज़हब का जानने वाला इंसान रहता है। दस्तूर के एतबार से, आइन के एतबार से, कॉन्स्टिट्यूशन के एतबार से, सियासी एतबार से, मजहबी एतबार से, समाजी एतबार से, अखलाकी एतबार से, इंसानियत के एतबार से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर साहब और इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, हकीम मजमल खान वगैरह ने हिंदुस्तान के लिए अज़म शान कानून मुरतब किया, जिसकी बुनियादें सेकुलरिज्म पे हैं, भाईचारगी पे है, इंसानियत पे है, शराफत पे है, किरदार पे है। उन लोगों ने इतनी अजीम कुर्बानियाँ दी और हिंदुस्तान के लिए एक कानून मुरतब किया। लेकिन आज मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन और भारतीय जनता पार्टी और BRS, जिसका कोई वजूद ही नहीं है, आज पुराने शहर के इंतखाबात में हिस्सा लिए हुए हैं। तो सैकड़ों ख़वातीन ने
आज इस बात का अहद किया है कि इंशाअल्लाह ताला 13 तारीख को कांग्रेस पार्टी के हक में अपने हक के राय दही के वोट का इस्तेमाल करेंगे और सोनिया जी के हाथों को मजबूत करेंगे, राहुल जी के हाथों को मजबूत करेंगे, प्रियंका जी के हाथों को मजबूत करेंगे, रेवंत रेड्डी साहब के हाथों को मजबूत करेंगे, शहर हैदराबाद को, रियासत तेलंगाना को गंगी जमनी तहजीब का वो गहवारा बनाएंगे, वो गुलदस्ता बनाएंगे जिसकी खुशबू से, जिसकी महक से, जिसकी चमक से सारा हिंदुस्तान महक उठेगा। लिहाजा ये वक्त है कि हमको चाहिए कि सेकुलर पार्टी का साथ दे, सेकुलर जहन वालों का साथ दे, सेकुलर नज़रियात वालों का साथ दे। इनकलाब जिंदाबाद, समीरुल्लाह पाइंदाबाद। शुक्रिया, खुदा हाफिज, जय हिंद, जय तेलंगाना। जो कांग्रेस के वोटर है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे आके एक बहुत अच्छा लगा इनके बीच में आके, और हमारे उर्दू अंसारी साहब के ख्यालात जानते हुए भी काफ़ी अच्छा लगा। तो मैं आपके नज़रिए से आपके थ्रू ये बताना चाहूँगा कि जैसे कि उर्दू अंसारी साहब ने बताया काफ़ी चीज़ें बीजेपी के ताल्लुक़ से। अब ये लड़ाई जो है ये ऐन की लड़ाई है। इसके अंदर हमको ये देखना है कि हमको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बचाना है या गुलामी की ज़िंदगी जीना है। क्या बात है। तो अब ये जो मज़हब के नाम पे चलती हुई सियासत है उसको ख़त्म करिए। कांग्रेस पार्टी एक सेक्युलर पार्टी है, आपके बीच में डेवलपमेंट को लेके आई है। हमारा मुद्दा है डेवलपमेंट। हम चाहते हैं, हमारे सीएम रेवंत रेड्डी चाहते हैं कि ओल्ड सिटी आज जो एक पिछला तबके वाला शहर बन गया है, जहाँ के हैदराबाद एक ऐसा शहर है जो तेलंगाना की जान है और एक तारीख़ी शहर है। इस शहर को हमारे सीएम डेवलप करना चाहते हैं। जो पिछले 1985 से वहाँ के बैठे हुए सांसद असदुद्दीन अवैसी उसको आज बिल्कुल एक कबाड़ खाने की शक्ल में बना चुके हैं। वो हमारे सीएम उसको चाहते हैं कि हम उसको डेवलप करें और उसके उस शहर को भी आज बैंगलोर, बॉम्बे, चेन्नई जैसे शहरों की बराबरी करने का एक शहर बनाएं। तो हमारा मुद्दा है कि हम ओल्ड सिटी के अंदर अच्छे एजुकेशन स्कूल्स के ऊपर तवज्जो देंगे, कॉलेजेस पे तवज्जो देंगे। आज पूरे ओल्ड सिटी में कोई एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है, तो हम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का एक उसके अंदर कोशिश करेंगे कि हम जल्द से जल्द एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल लेके आएँ। तो आप लोगों से गुजारिश है कि इस बार ये मज़हब की सियासत को ना बोले और कांग्रेस पार्टी डेवलपमेंट का मुद्दा लाई है आपके बीच में। 13 मई के दिन कांग्रेस पार्टी के हक़ में वोट दें।